हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम ट्री। फिर से बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट 2025 में आपका स्वागत है। पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस का अध्यायवार हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर PYQ क्वेश्चंस बैंक को हम लोग देख रहे हैं। यह क्वेश्चंस बैंक सॉल्व पेपर ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स और केंद्र वगैरह जहाँ भी लाइब्रेरी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए, जैसे राजस्थान लाइब्रेरी, हरियाणा लाइब्रेरी, बिहार लाइब्रेरी, केंद्रीय विद्यालय लाइब्रेरी, चाहे नवोदय विद्यालय या दिल्ली लाइब्रेरी में पूछे गए। उससे सॉल्व पेपर बिल्कुल रामबाण है, इसे घोर कर पी जाना है। तो हम लोग चलेंगे। ऑलरेडी हम लोग कम्युनिकेशन संचार टॉपिक को देख रहे हैं। ऑलरेडी एक वीडियो इसका आ चुका है। आज दूसरा संचार कम्युनिकेशंस का दूसरा पार्ट होगा। हम लोग 10 से 15 क्वेश्चंस को देखते हैं। हर क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पे 5 से 6 क्वेश्चंस फुल पॉइंट्स के साथ हम लोग बताते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज और व्हाट्सअप चैनल्स भी है अपलोड है। आप वहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट किए जाते हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं। यह जो पब्लिकेशंस है यूथ पब्लिकेशंस का सॉल्व पेपर है, बिल्कुल संचार टॉपिक टुडे होने वाला है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। आइए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 से देखेंगे, 68 से। ऑलरेडी पार्ट 1 कम्युनिकेशन संचार का 17 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। आज 18 नंबर अर्थात 68 चलेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज एक बुक है, इसीलिए आपको 68 दिखेगा। चलिए तो क्वेश्चन 68 नंबर क्या क्वेश्चंस हैं। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्या क्या है? सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्या क्या है? तो सूचना अधिभार, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये बिल्कुल सही है पहला। इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी, सूचना असुरक्षा, ये भी सही है। हमारा 1 और 2 दोनों सही है। महत्वपूर्ण समस्या यही सब है। लीक ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, नई प्रौद्योगिकी की कमी, ये गलत है सर हमारा। और चौथा है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी, हाँ ये भी सही है। तो ये सब समस्या है। सूचना अधिभार समस्या है, सूचना असुरक्षा समस्या है, और संचार के ऊपर नियंत्रण में भी कमी है। ये सब समस्या है कम्युनिकेशंस का। तो हमारा 1, 2 और 4 आंसर होगा। 1, 2 और 4 देखिए हमारा कहाँ पे, तो ये C करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 4। आगे इसका देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया भी हुआ एक्सप्लेनेशंस। सूचना अधिभार, सूचना और सुरक्षा और संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी, इस प्रकार के सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्या है। UGC 2012 पेपर 2 में पूछा हुआ है, जून में। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे क्या करना है? निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर देना है। थोड़ा इसको शॉर्ट कर ले तो ना सारा कुछ इस पर आ जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दीजिए। तो सूची 1 में देखिए क्या है, ऑसगुड और स्क्रेम। ऑसगुड और जो स्क्रेम है, ऑसगुड और जो स्क्रेम है उसका सूची मैच कराइए। 1 का क्या हो जाएगा? 3। ऑसगुड और ऑस्क्रेम जो है 1 का यहाँ 3 हो जाएगा। आई मीन सर्कुलर मॉडल। दूसरा है बेरलो का संबंध किससे हो जाएगा? मैच कराइए। तो बेरलो हो जाएगा SMCR मॉडल 4। और सैनन और बीवर जानते हैं, पिछले दिन भी हम कल इसको बारे में बताए हैं डिटेल्स में। ये हो जाएगा गणितीय मॉडल 2 हो जाएगा। और जॉर्ज गर्बनर हो जाएगा सामान्य मॉडल 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या है? C। देखिए यहाँ पर C हो जाता है। फिर से हम रिपोर्ट करते हैं। ऑसगुड और स्क्रेम का संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? तो सर्कुलर मॉडल है। बेरलो का संबंध हो जाएगा SMCR मॉडल। उसके बाद सैनन और बीवर मॉडल है गणितीय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल होता है सैनन और बीवर। और जॉर्ज जो मॉडल है, जॉर्ज गर्बनर होता है, वो सामान्य मॉडल है। C इधर हमारा करेक्ट होगा आंसर। अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। और गुड और स्क्रैम जो है देखिए सर्कुलर मॉडल है, बेरलो है, SMCR मॉडल है, और सानोन और वेवर जो है ये गणितीय मॉडल, और गोग्रो गर्बनर है जो सामान्य मॉडल है। चलिए अगला चलेंगे 70।
अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करिए, सूची 1 को सूची डी से 70 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सुमेलित करते हैं। कम्युनिकेशन संचार व्यवधान, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध 4 शोर हो जाएगा, 4 1 का 4। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम संचार माध्यम, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो रेडियो 1 हो जाएगा इसका संबंध। उसके बाद है कम्युनिकेशंस मॉडल, संचार मॉडल का संबंध किससे हो जाएगा? संचार मॉडल, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये C3 हो जाएगा। और उसके बाद है अनन्यासित संचार, ये आपका सेनर मॉडल 2 नंबर। तो चलिए 4 1 3 2 लिखिए, आ गया 4 1 3 2, 4 1 2 3 होगा, 4 1 2 3। फिर से देख लेते हैं, एक गलत हमने बता दिया। अगला है संचार व्यवधान, देखिए शोर है, संचार मॉडल रेडियो है, और संचार मॉडल सेनर और बीवर, अच्छा ये था। और अनन्य शांति संचार है वीडियो, ये सारे सही हो जाएंगे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 71 नंबर क्या है? कथन ए में क्या है? वर्तमान दशक ने ई जनरल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान दशक ने ई जनरल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया है। और दूसरा इसका तर्क क्या है? ई प्रशासनों ने साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी है, लेकिन इससे अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव है। बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 1 और 2 दोनों से ही देखिए, ए और आर दोनों सत्य है और आगे व्याख्या भी करता है। बिल्कुल सही, मैंने बताया भी, दिव्य से पूछा हुआ है। आगे आ जाएंगे 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द फ्लोइंग। तो 72 में क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करिए। क्लासडिक मॉडल, ठीक है। अब क्लासडिक जो मॉडल है, क्लासडिक मॉडल को बारे में बताया है। क्लासडिक मॉडल ये क्या हो जाएगा? क्लासडिक मॉडल देख लीजिए यहाँ पे, क्लासडिक मॉडल जो है बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। रेखीय मॉडल क्या है? तो वेस्टले और इन करके होगा, वेस्टले और, चलिए हम देख ही लेते इसका आंसर, आ जाइए ए। हाँ देखिए, क्लासिक मॉडल क्या है? अरिस्टोटल है। लाइनर मॉडल जो है, हाँ लेसवेल है। नॉन लाइनर मॉडल जो है वेस्टली और मैकन्स कंसेप्चुअल मॉडल हो जाएगा, परिकलात्मक है। और मल्टी डिमेंशनल जो है, हाँ मल्टी डिमेंशंस है। इसका देखिए क्या दिया हुआ है, हाँ रूइस और बोटसेसन का क्रियात्मक मॉडल है, मल्टीस, ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए 73 पाइए। कथन 1, ग्रंथालय के मानव संसाधन प्रबंधन में संप्रेषण की प्रभावी विधियाँ अभी भी स्पष्ट है। और तर्क क्या है? प्रबंधन के पास आवश्यक अभिगम की दिशा, विचारों की स्पष्टता और उनकी प्राथमिकता एवं अनुभूति है। तो ये दोनों हो जाएगा, और इसकी व्याख्या भी करता है। ये क्या हो जाएगा? दोनों सत्य हो जाएगा। देखिए आर सत्य है, बल्कि नहीं, आर सत्य है और ए सत्य है और आर गलत है। फिर से उसको पढ़ दें, देख ले। ग्रंथालय के मानव संसाधन प्रबंधन में संप्रेषण की प्रभावकारी विधियाँ अभी भी स्पष्ट है, ठीक है। और प्रबंधन के पास आवश्यक अभिगमन की दिशा, विचारों की दुष्टता और, हाँ ये गलत है। तो समझ ही गए। चलिए अब 74 पाइए। 74 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से वेब पर औपचारिक संप्रेषण को सुगम बनाता है? कम्युनिकेशन को कौन है जो सुगम बनाता है? तो बिल्कुल कौन बनाएगा? तो देख लीजिए 1 और 2 सही है इसमें, ठीक है। तो स्प्लिट स्क्रीन जो है, खंडित स्क्रीन से ये बनाता है। चैट बनाएगा? नहीं, चैट भी बनाएगा बिल्कुल। और विकीस जो है ये नहीं बना रहा है, और साथ में RSS फीड जो है ये भी नहीं बना रहा है। तो 1 और 2 है ना, जो दोनों सही हो जाएगा। तो देख लीजिए डी है, 1 और 2 ये करेक्ट है बिल्कुल। और देखिए स्प्लिट खंडित और स्क्रैम्स चैट वेब पर औपचारिक संप्रेषण को सुगम बनाता है। विकिंस विकिंस एक ज्ञान पर आधारित वेबसाइट है जिसका उपयोग करके प्रत्यक्ष रूप से परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं। विकी अत्यधिक विकी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग की जा रही है, इसलिए इसे विकी इंजन के नाम से भी जानते हैं। चैट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपकरण करके एक अध्ययन दूसरे बैठे की सामाजिक वार्तालाप कर सकते हैं।
75 नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन प्रबंधन मॉडल नहीं है। तो कौन परिवर्तन प्रबंधन मॉडल नहीं है, तो कॉट लेविंग जो मॉडल है ये बिल्कुल है, बियर का मॉडल भी है, और लेसवेस का मॉडल ये नहीं है, और एपेडेमिक मॉडल ये भी है। ठीक है, तो प्रबंधन संबंधी जो होता है विच इज द फ्लोइंग आर नॉट चेंज मैनेजमेंट मेडल्स जो है ये नहीं है, तो लेसवेस मॉडल है ये नहीं हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, तो इसमें तो हम गलत बोलते थे। लेसवेस मॉडल के साथ साथ एपेडेमिक मॉडल भी नहीं है। हाँ, 3 और 4 नहीं है, बल्कि 1 और 2 हो जाएगा। समझ गए, तो इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। लेसवेस का मॉडल और एपेडेमिक मॉडल परिवर्तन प्रबंधन मॉडल नहीं है, जबकि कोट लेविन मॉडल और बियर का मॉडल परिवर्तन संबंधन मॉडल ये सब है। लेसवेस मॉडल है, यह मॉडल संचार के लिए जाना जाता है, और एपेडेमिक मॉडल जो है एक प्रकार का साइंस मॉडल है। चलिए आगे चलेंगे। 76 संचार के माध्यम निम्नलिखित में से कौन से हैं, संचार के माध्यम निम्नलिखित में से कौन कौन है। तो संचार का माध्यम हो जाएगा कौन कौन है, तो आर्थिक सिद्धांत का मॉडल बिल्कुल ये है, आर्थिक सिद्धांत का मॉडल बिल्कुल गलत है, और स्टॉक समायोजन गलत हो जाएगा। सीनोड बेवल बिल्कुल ठीक है, और श्राम मॉडल 3 और 4 एकदम सही है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका देख लीजिए। सीनन और बेवर मॉडल और श्राम मॉडल ये संचार मॉडल है, जबकि आर्थिक सिद्धांत मॉडल इकोनॉमिक से संबंधित मॉडल है, तथा स्टॉक समायोजन मॉडल किसी भी विषय पर आधारित स्टॉक से संबंधित है। तो ये समझ गए, आई होप। अगला क्या है, शैनन की सूचना सिद्धांत मॉडल की किन कारणों से आलोचना की जाती है। तो अर्थगत मुद्दों से सरोकार, दूसरा है इंजीनियरिंग अभिनीति, तीसरा है तकनीकी प्रसारण के लिए सरोकार, और प्रभावशीलता पर जोर। तो ये हो जाएगा, तो इसका दोनों है 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3, 2 में क्या है इंजीनियरिंग अभिनीति, और साथ में तकनीकी प्रसारण के लिए सरोकार, ये दोनों सही है, बल्कि 1 और 4 गलत हो जाएगा। 77 समझ गए। अगला चलिए इसका देख लीजिए एक बार। शैनन की सूचना सिद्धांत मॉडल के इंजीनियरिंग अभिनीति और तकनीकी प्रसारण के सरोकार से संबंधित है। 78 नंबर देख लीजिए। वेब पर औपचारिक संचार को निम्नलिखित में से क्या सुगम बनाता है। तो वेब का औपचारिक जो सुगम होता है उसको क्या बनाया जाता है। तब वेब औपचारिक संचार वाला संचार को क्या सुगम बनाता है, बिल्कुल ये सुगम जो बनाएगा विकीज चैट और RSS फीड्स और स्प्लिट्स स्क्रीन्स है। सो बोला है, 1 और 3 हो जाएगा। विकीस जो है अब बिल्कुल ठीक है, और RSS फीड्स जो है ये सही हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, सी है वही। देखिए वेब्स पर औपचारिक संचार को देखिए विकीज है और RSS फीड्स सुगम बनाता है। चैट एक प्रकार की ऑनलाइन बातचीत का माध्यम है जो सेवा प्रदान करता है, और स्प्लिट स्क्रीन है, इस पर इसका प्रयोग विंडोज़ 8.1 के साथ एक ही समय में 2 ऐप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और एक को फुल स्क्रीन विधि में दूसरे को होल्ड किया जा सकता है स्क्रीन के माध्यम से। ठीक है, ये था 79। देख लीजिए, संप्रेषण संचार मॉडल में कौन सही नहीं है। संप्रेषण संचार मॉडल में पूछा है कौन सही नहीं है। तो विटेज मॉडल, लेसवेल मॉडल और एपेडेमिक मॉडल और साथ में गार्बनर मॉडल, तो इसमें से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, तो आपको विटेज मॉडल पहला गलत है, और साथ में एपेडेमिक मॉडल ये भी सही नहीं है, गलत है। तो आपका सी द करेक्ट आंसर होगा। अब इस पर देख लीजिए मुख्य बिंदु। विटेज मॉडल और एपेडिक मॉडल संप्रेषण संचार के मॉडल नहीं है, जबकि वेसलेस और गार्बनर का मॉडल संचार मॉडल है। विटेज मॉडल वुड, एयरक्राफ्ट और किड्स से संबंधित है, तथा एपेडेमिक मॉडल जो है पॉपुलेशन से संबंधित है। चलिए आगे चलेंगे। 80 नंबर। 80 नंबर क्या है, ज्ञान के संचार का विकास मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है। जो ज्ञान के संचार का विकास मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है। तो जी गर्बनर ने, ठीक है, जी गर्बनर ने ज्ञान के संचार का गर्बनर मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है। ठीक, शैनन और बीवर ने भी एक कम्युनिकेशन मॉडल प्रस्तुत किया जिसे शैनन और बीवर मॉडल भी कहते हैं। मिशेल फूको फ्रांस के प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे, और जुर्गेन बेहरमास एक जर्मनी दार्शनिक और सहजात शास्त्री थे। चलिए आगे देखते हैं। 81 नंबर। वर्जिन
लेवनिंग के सूचना सिद्धांत के पास उपागम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तु जिनका बोध हो सकता है या नहीं के बीच स्थित संबंध के रूप में देखा जा सकता है। तो किस रूप में देखा जा सकता है ये भी देख लीजिए। तो बिल्कुल संरचनात्मक उपागम के रूप में देखा सकता है। वर्जिन लेवलिंग के सूचना सिद्धांत के संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तु जिनका बोध हो सकता है या नहीं के बीच के स्थित संबंध के रूप में देखा जाता है, जबकि अर्थ उपागम प्रक्रिया उपगम अज्ञान उपागम क्रमशः अर्थ प्रक्रिया और ज्ञान संबंधित है। चलिए तो ये अगला हो जाएगा, देख लीजिए अगला क्वेश्चन भी। संचार संप्रेषण का प्रमुख प्राप्तकर्ता को सूचित अनुदेशित या प्रेरित करना, इस पर कौन सा सूचना सिद्धांत केंद्रित है? तो ये बिल्कुल तो एकोफक का जो सिद्धांत है ये बिल्कुल यह केंद्रित है। एकोफक संचार संप्रेषण का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचित अनुदेशित और प्रेरित करना और एकोफक के सूचना सिद्धांत केंद्रित करता था। योवित का सिद्धांत इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा ऑफ वैल्यू ऑफ द डिसीजन मेकिंग, योवित का। और सैनन और बीवर संबंधित जो संचार मॉडल का भी सिद्धांत दिया है, कम्युनिकेशन मॉडल, वो भी हो जाएगा। अगला 83 नंबर देख लेते हैं। SMCR कम्युनिकेशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय SMCR संचार प्रतिरूप का विकास इसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है डेविड के बार्लो के द्वारा, डेविड के बलो के द्वारा। SMCR संचार प्रतिरूप का विकास डेविड के बलो के द्वारा किया गया। डेविड के बलो ने 1960 में अपना संचार प्रारूप प्रस्तुत किया, जो आचार संहिता विज्ञान पर आधारित है, और बलों के प्रारूप में 1960 में अपना संचार प्रस्तुत किया जो आचार संहिता विज्ञान पर आधारित, और बल्लों के प्रारूप में SMCR का अर्थ, S मतलब होगा प्रेषक सोर्स, M मतलब मैसेंजर, C मतलब माध्यम और R मतलब रिसीवर। तो ये चारों हो जाते हैं। हेराल्ड लासवेस का संचार मॉडल 1948 में आया जो इस प्रकार था। WHO सेंडर है, साइस जो है वाट मैसेंजर है, चैनल मीडियम है, टू होम रिसीवर, विथ डेट इफेक्टेड फीडबैक। चलिए आगे चलते हैं। WSRM मॉडल निम्न इस प्रकार है। यह एक चक्रीय मॉडल है। सोर्स रिसीवर। ओस्गोड स्कैम मॉडल एक सर्कुलर मॉडल है और इस संचार मॉडल की संरचना निम्न है। तो मैसेज डिडक्टर मैसेंजर इफेक्टेड। 84 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन संचार की एक रेखीय प्रतिरूप है? तो कौन रेखीय प्रतिरूप है बता दीजिए। अगला देख लीजिए, संचार एक रेखीय प्रतिरूप हो गया 84 नंबर इसका, तो हम लोग आंसर बता दिए है ना। फिर से सुन लीजिए कौन संचार के एक रेखीय प्रतिरूप है। तो इसका हो जाएगा WSRM का अनुनन्य क्रियात्मक प्रतिरूप है, यही सही हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए मुख्य पॉइंट, लॉसवेस का प्रतिरूप और WSRM का अनुनन्य क्रियात्मक रूप संचार के एक रेखीय प्रतिरूप है। हुज सेंडर है, मैसेंजर हो जाएगा। सस्वात चैनल मीडियम है, टू होम जो है रिसीवर, और फीडबैक। चलिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाच्य और डेटा संचार या ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है? तो प्लास्टिक तार का उपयोग वाच्य डेटा संचार हेतु ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रवाहित नहीं होता है और यह ऊष्मा का कुछ चालक भी होता है, जबकि तार और अलग अक्षीय तौर पर ऑप्टिकल तार में आदि में प्रयोग किए जाते हैं। प्लास्टिक तार का उपयोग वाच्य डेटा संचार हेतु ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते हैं, यह ऊष्मा का सुचालक भी होता है, जबकि त्राम तार सअक्षीय तार है और ऑप्टिकल आदि तार में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 86 निम्नलिखित में से कौन सा वारेन वीवर द्वारा पहचान किए गए संचार संबंधी बाधाओं का स्तर है? तो ये कौन सा है? तो अर्थपरवक है, ठीक है, अर्थपरवक हो जाएगा। ABC तकनीकी, अर्थपरवक और प्रभावकारी, ये तीनों हो जाएंगे। विविधकारक, तकनीकी, अपराध कारक, प्रभावकारी, ये सभी तीनों वारेन वीवर द्वारा पहचान किए गए संचार प्रक्रिया के बाधकों का स्तर है, जबकि भाषा अतांतर संचार प्रक्रिया में सहायक है, लेकिन भाषा संचार प्रक्रिया में बाधक होगी। अगला है टॉम विल्सन के प्रस्तावित मॉडल में उनके घटित होने के कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो घटित होने के कालक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तो चलिए इसको कर ही देते हैं।
देख लीजिए यहाँ पे अब आ रहा है कि नहीं, 87 टॉम विल्सन, ये तो हो, हाँ टॉमी विल्सन का था, तो इसका आंसर भी होता है ए है, बिल्कुल सूचना खोज संबंधित व्यवहार हो जाता है। अब इसके देख लीजिए मुख्य पॉइंट, टॉम विल्सन के विस्तारित मॉडल उनके घटित होने के कालक्रम के अनुसार है। सूचना की आवश्यकता संबंधित संदर्भ जो है ठीक है 1938 से मध्यवर्ती चर, सूचना खोज संबंधित व्यवहार 1981 निष्क्रियावृत्ति और सूचना। आगे की बात कर लेते हैं तो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल SIP का तात्पर्य क्या हो जाएगा। तो SIP का तात्पर्य देख लीजिए, आइए ऊपर देखते हैं। तो इसका आंसर जी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सेशन इनिशिएशंस प्रोटोकॉल। सेशन इनिशिएशंस प्रोटोकॉल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल SIP का प्रयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल जैसे सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट सेशन प्रोटोकॉल एंड साउंड एनिएशंस प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। लिखित संप्रेषण प्रक्रियाओं का उनकी तदनुरूपी व्याख्या के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसको संप्रेषण कर लेते हैं, चलिए इसका आंसर ही आप ले लेते हैं। तो संप्रेषण करने के बाद देखिए क्या है, अंग विक्षेपगत संप्रेषण है, चेहरे के हाव भाव, भूमिकाएं और नेत्र संचालन। संपर्क संप्रेषण है, संप्रेषण के लिए स्पर्श का उपयोग करें। और समापीय सूचक संप्रेषण है, अंतर व्यक्तिगत स्थान का उपयोग। अनुसंकेतन वह है, प्रतीकात्मक का व्याख्या, प्रतीकात्मक का व्याख्या। समझ गए। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही था, कम्युनिकेशन चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय और पुस्तकालय के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बिल्कुल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।